Hello friend, welcome back to another video on my YouTube channel Bioment Byte. Today we will be discuss about NCERT example of Cell the Unit of Life. जो चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ 11th ऑफ NCERT का है, उसके जो NCERT के एग्जाम्पल है आज हम उनको डिस्कस करेंगे। किसी प्रकार का क्वेश्चन सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में NCERT के एग्जाम्पल में दिए हुए हैं। याद रखिए स्टूडेंट, जो जितने भी NCERT के एग्जाम्पल जितने भी चैप्टर्स में दिए हुए हैं वो नीट एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी कभी तो इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या फिर इन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सीव ट्यूब सेल्स एंड मोस्ट ऑफ मेमेलियन इरेथ्रोसाइट्स इज। क्वेश्चन फर्स्ट क्या पूछा है कि जो प्लांट सीव ट्यूब सेल्स है और मेमेलियन इरेथ्रोसाइट सेल्स है उसमें कॉमन फीचर क्या है। जो प्लांट सीव ट्यूब सेल्स जो होती है ये क्या होती है, फ्लोएम जो टिश्यू होता है प्लांट का, फ्लोएम टिश्यू का क्या है भाग होती है, मतलब फ्लोएम टिश्यू का पार्ट होती है। और जो सीव ट्यूब सेल्स जो होती है ये कंपेनियन सेल्स जो होती हैं उनसे एसोसिएटेड होती है। प्लांट सीव ट्यूब सेल क्या है, फ्लोएम से टिश्यू का पार्ट होती है और कंपेनियन सेल्स जो है उनसे अटैच होती है, यानी एसोसिएट होती है। जो मैच्योर जो सीव ट्यूब सेल्स जो होती है, मैच्योर सीव ट्यूब सेल्स में पेरीफेरल साइटोप्लाज्म पाया जाता है और इसमें लार्ज वैक्यूल एंड इसमें जो न्यूक्लियस है वह एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस क्या है, एब्सेंट होता है। जो मैच्योर प्लांट सीव ट्यूब सेल्स होती है उसमें पेरिफेरल साइटोप्लाज्म पाया जाता है, लार्ज वैक्यूल पाई जाती है और जो न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। और जो इसके फंक्शन हैं, प्लांट सीव ट्यूब के जो फंक्शंस हैं इनको कंट्रोल करते हैं कंपेनियन सेल्स का जो न्यूक्लियस है वो कंट्रोल करता है। और जो प्लांट सीव ट्यूब सेल्स और कंपेनियन सेल्स जो होती हैं आपस में एक पिट जो होता है उसके माध्यम से आपस में एसोसिएटेड होती हैं। और बात करते हैं मेमेलियन इरेथ्रोसाइट्स। मेमेलियन इरेथ्रोसाइट्स का मीनिंग क्या है, आरबीसी की बात की जा रही है। और आरबीसी जो होती हैं मोस्ट ऑफ दी जो मेमेलियंस होते हैं उनकी मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस प्लांट सीव ट्यूब सेल्स एंड मेमेलियन इरेथ्रोसाइट्स का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है, सेलेक्ट वन विच इज़ नॉट ट्रू फॉर राइबोसोम। निम्न में से राइबोसोम के लिए कौन सा सही नहीं है। राइबोसोम की बात करते हैं पहले। राइबोसोम जो है ये एक ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है। और इसका जो साइज़ जो होता है राइबोसोम का वो होता है 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर। साइज क्या होता है, 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर होता है। और जो ये किस किस से मिलकर बना होता है, ये बना होता है आरएनए प्लस प्रोटीन, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और राइबोसोम जो होता है इसमें मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट होती है, मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट होती है। और ईच राइबोसोम के पास 2 सब यूनिट होती हैं, 2 सब यूनिट होती हैं, जिनमें से एक होती है लार्जर सब यूनिट और एक होती है स्मॉलर सब यूनिट। और जो होते हैं 80S राइबोसोम और इसकी जो लार्जर यूनिट होती है 60S और जो स्मॉलर होती है 40S और 70S और इसकी लार्जर यूनिट होती है 50S और स्मॉलर होती है 30S होती है।
और जो एस जो है यहाँ पर, ये एस जो है ये रिप्रेजेंट करता है स्वेदबर्ग यूनिट, स्वेदबर्ग यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। और इसको सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं। इसको सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं, जो कि इनडायरेक्टली डेंसिटी और साइज को मेजर करता है। जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या है, वो इनडायरेक्टली डेंसिटी एंड साइज को मेजर करता है। और आगे देखते हैं राइबोसोम जो होता है। 1 मिनट में यहाँ पर इसको लिखने के लिए जगह बना लेता हूँ। इसको यहाँ से मैं राइबोसोम जो होते हैं, और राइबोसोम साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं। जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है वो राइबोसोम करते हैं। राइबोसोम को हम फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस भी कहते हैं। एमआरएनए पर एमआरएनए जो होता है उस पर राइबोसोम इस प्रकार से अटैच होते हैं, इस प्रकार से इस पर जुड़े होते हैं। और ये जो संरचना है इसको बोलते हैं हम पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। क्या बोलते हैं? पॉलीराइबोसोम, या इसको बोलते हैं पॉलीसोम कहते हैं। यानी कि सेवरल राइबोसोम अटैच टू सिंगल एमआरएनए इज कॉल्ड पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम बोलते हैं, जो कि एमआरएनए को प्रोटीन में ट्रांसलेट करता है। जो ये पॉलीसोम जो है ये एमआरएनए को प्रोटीन में ट्रांसलेट करता है। अब देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिए हैं राइबोसोम के रिगार्डिंग। ऑप्शन है क्या है कि मेड ऑफ 2 सब यूनिट। जो राइबोसोम होता है वो 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसकी एक यूनिट होती है लार्जर, एक होती है स्मॉलर। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी क्या है कि फॉर्म पॉलीसोम का निर्माण करता है। जब एमआरएनए पर कई राइबोसोम जुड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पॉलीसोम कहा जाता है। ऑप्शन बी भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी क्या है? में अटैच टू एमआरएनए। जब पॉलीसोम का निर्माण होगा तो एमआरएनए पर राइबोसोम अटैच होंगे, तो ऑप्शन सी भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी क्या है कि हैव नो रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। ऑप्शन डी क्या है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले नहीं करता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो प्रोटीन फैक्ट्री जो होती है वो क्या कहलाती है? राइबोसोम कहलाती है, और इसी को प्रोटीन साइट ऑफ सिंथेसिस भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, क्योंकि डी जो है राइबोसोम के लिए सही स्टेटमेंट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास, विच वन ऑफ दीज इज नॉट ए यूकैरियोटिक। निम्न में से कौन सा यूकैरियोटिक नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ है यूग्लिना। यूग्लिना जो है ये एक प्रोटिस्टा है। क्या है? प्रोटिस्टा। ये प्रोटिस्टा में इंक्लूड होता है, और प्रोटिस्टा में ऑल यूनिसेल्ड जो यूकैरियोटिक हैं, ऑल यूनिसेल्ड यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं वो सारी कहाँ पर इंक्लूड होती हैं? प्रोटिस्टा में। तो यूग्लिना क्या है? एक यूकैरियोटिक है। और यूग्लिना के बारे में, यूग्लिना जो है जब सनलाइट की प्रेजेंस में ये बिहेव करता है ऑटोट्रोफ की तरह ये बिहेव शो करता है सनलाइट की प्रेजेंस में, और एब्सेंस ऑफ सनलाइट में ये बिहेव करता है हेटरोट्रोफ की तरह बिहेव करता है। इसलिए इसे प्लांट एंड एनिमल के बीच की कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। प्लांट और एनिमल के मध्य कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है यूग्लिना को। तो यूग्लिना क्या है? एक यूकैरियोटिक कोशिका है जो कि प्रोटिस्टा में शामिल है, और ये जब प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ऑटोट्रोफ की तरह व्यवहार करता है, और एब्सेंस ऑफ सनलाइट हेटरोट्रोफ की तरह व्यवहार करता है, और ये प्लांट एवं एनिमल्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। तो यूग्लिना क्या है? एक यूकैरियोटिक। ऑप्शन बी देखते हैं एनाबिना।
ऑप्शन बी क्या है, एनाबीना। वेट में इसको 1 मिनट हटा लेता हूँ। एनाबीना, एनाबीना क्या है, एनाबीना है एक बीजीए। बीजीए मीन्स ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी होता है जो कि मोनेरा किंगडम में इंक्लूड होता है। किस में इंक्लूड है, मोनेरा किंगडम में इंक्लूड है। और जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो सारे कहाँ इंक्लूड होते हैं, मोनेरा किंगडम में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा यूकैरियोटिक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब देखते हैं जो ये स्पाइरोगायरा दिया हुआ है, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा क्या है, एक ग्रीन फोटोसिंथेटिक एल्गी है। और इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो होता है स्पाइरल शेप का। और एग्रिकस एक फंजाई है जो कि फंजाई किंगडम में इंक्लूड है, जो कि यूकैरियोटिक होती है। इसको मशरूम भी कहा जाता है और ये बेसिडोमाइस्टीज ग्रुप में शामिल होती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेन्स इज नॉट यूज्ड फॉर स्टेनिंग क्रोमोसोम। निम्न में से कौन सा स्टेन है जिसको क्रोमोसोम की स्टेनिंग में यूज़ नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन ए बेसिक फ्यूजन, ऑप्शन बी सेफ्रोनिन, ऑप्शन सी मेथिलीन ग्रीन और ऑप्शन डी है कार्मिन। जो ए सी और डी जो हैं इनका यूज़ किया जाता है स्टेनिंग ऑफ क्रोमोसोम में। और सेफ्रोनिन जो है ये लिग्निफाइड टिश्यू जो होते हैं, लिग्निफाइड टिश्यू को स्टेन करने में हेल्प करती है। जो सेफ्रोनिन जो क्या है, लिग्निफाइड जो टिश्यू जो होते हैं उनको स्टेन करती है। और जाइलम में जो ट्रैकिड्स एंड वेसल्स जो होती हैं उनकी जो सेल वाल जो होती है उसमें उनकी सेल वाल पर क्या होता है, लिग्निन होता है। और जब जाइलम को जब इस सेफ्रोनिन से स्टेन किया जाता है तो ये इसके साथ देता है रेड कलर। कौन सा कलर देता है, रेड कलर देता है। यह एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का क्वेश्चन बनता है यहाँ पर से। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। सेफ्रोनिन को हम स्टेनिंग ऑफ क्रोमोसोम में यूज़ नहीं करते हैं, इसको यूज़ किया जाता है लिग्निफाइड टिश्यू में। और जब जाइलम के साथ इसको स्टेन किया जाता है तो कौन सा कलर देता है, रेड कलर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट साइज, अरेंज द फॉलोइंग सेल्स इन एन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज, चूज द करेक्ट ऑप्शन अमॉन्ग द फॉलोइंग। आपके पास 4 सेल दी हुई है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में मीन्स यानी स्मॉल टू लार्जर साइज में हमको अरेंज करनी है। सबसे पहले बात करते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का जो साइज होता है वो होता है 0.1 to 0.2 माइक्रोमीटर। जो ऑस्ट्रिच एग जो होते हैं ये होती है बिगेस्ट सेल होती है, ये बिगेस्ट सेल होती है ऑस्ट्रिच जो है। और ह्यूमन आरबीसी का जो साइज होता है वो होता है लगभग 6 से 8 माइक्रोमीटर। और जो बैक्टीरिया है इसका साइज होता है नियरली 3 to 5 माइक्रोमीटर। तो सबसे स्मॉल जो सेल हो क्या हो गई, वो हो गई माइकोप्लाज्मा। सबसे पहले कौन सा आएगा, फर्स्ट वाला। देन उसके बाद क्या है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कौन से, 4th वाले पे। देन 4th आएगा। फिर उसके बाद ह्यूमन आरबीसी जो कि 3rd नंबर पे। देन इसके बाद आएगा ऑस्ट्रिच ऑफ एग। तो इसका जो सीक्वेंस होगा सबसे पहले फर्स्ट, देन 4th, देन 3rd, इसके बाद क्या आएगा, 2nd। तो यह ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा के बारे में आपको कुछ बातें याद रखनी है। मैं इनको हटा देता हूँ, 1 मिनट, इनको मैं हटा देता हूँ माइकोप्लाज्मा के बारे में। माइकोप्लाज्मा जो है ये स्मॉलेस्ट सेल तो होती है और इसमें सेल वाल क्या होती है, एब्सेंट होती है। सेल वाल क्या है, इसमें एब्सेंट होती है। और इसको हम PPLOB कहते हैं। PPLOB इसको कहा जाता है। PPLO क्या है, निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म।
लाइक ऑर्गेनिज्म इसको कहते हैं। और जो माइकोप्लाज्मा जो है ये विदाउट ऑक्सीजन के भी लिविंग रह सकती है, विदाउट ऑक्सीजन के जीवित रह सकती है। तो माइकोप्लाज्मा के बारे में आपको ये वर्ड, ये स्टेटमेंट ध्यान रखने हैं, ये कि सेल वॉल इसमें एब्सेंट होती है और पीपीएलओ भी इसको कहा जाता है और ऑक्सीजन के बिना भी ये जीवित रह सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर तो क्या होगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज कॉमन टू प्रोकैरियोट्स एंड मैनी यूकैरियोट्स। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि निम्न में से कौन सा वो कॉमन फीचर है जो प्रोकैरियोट्स और मैनी यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। सबसे पहले ऑप्शन क्या दिया हुआ है, क्रोमेटिन मटेरियल। जो क्रोमेटिन मटेरियल जो है ये बना होता है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है और जो कि पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। कहाँ पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। तो ऑप्शन ए सही नहीं है इसका। ऑप्शन बी क्या जाएगा, सेल वॉल प्रेजेंट। जो मोस्ट ऑफ दी जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, मोस्ट ऑफ दी प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल क्या होती है, प्रेजेंट होती है। सेल वॉल क्या होती है, प्रेजेंट होती है। कुछ एक्सेप्शन जो होते हैं इसमें वो होते हैं माइकोप्लाज्मा और होता है स्पाइरोप्लाज्मा एंड एक और होता है एल फॉर्म बैक्टीरिया। एल फॉर्म बैक्टीरिया जो होता है ये प्रोकैरियोट्स में आते हैं, लेकिन इसमें इन तीनों में सेल वॉल एब्सेंट होती है और मोस्ट ऑफ जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें सेल वॉल क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और बात करते हैं यूकैरियोटिक जो होते हैं उनमें एनिमल्स को छोड़कर फंजाई, प्लांटी और प्रोटिस्टा जो होते हैं उनमें सब में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और फंजाई की जो सेल वॉल बनी होती है वो किससे बनी होती है, वो बनी होती है काइटिन से, जो एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन का क्या होता है, पॉलीमर होता है। और जो प्लांट और प्रोटिस्टा की जो सेल वॉल बनी होती है वो क्या किससे बनी होती है, सेलुलोज की, मोस्टली सेलुलोज की बनी होती है। और ये किसका पॉलीमर होता है, बीटा ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। तो जो ऑप्शन बी है ये क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स और मैनी यूकैरियोट्स में जो कॉमन फीचर हो सकता है वो सेल वॉल का ही हो सकता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक यानी प्लांट, प्रोटिस्टा और फंजाई इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है एक्सेप्ट एनिमल्स में। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, हु प्रपोज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो किसने प्रपोज किया। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। इन्होंने कहा था कि जो मेम्ब्रेन जो होती है उसमें जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन के लिए क्या कहा था कि प्रोटीन आइसबर्ग इन दी सी ऑफ लिपिड। इन्होंने क्या कहा था कि जो प्रोटीन जो होती है वो लिपिड के जो महासागर जो होता है उसमें आइसबर्ग के सामान यानी हिमखंड के सामान प्रेजेंट होती है। और इन्होंने बताया था कि जो मेम्ब्रेन जो होती है वो बाइलेयर लिपिड की बनी होती है, यानी इस प्रकार से होती है, इस प्रकार होती है ये, इस प्रकार इसमें ये बनी होती है। जिसमें जो अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं और जो कुछ बाहर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं इनको बोलते हैं इंट्राइंसिक प्रोटीन। क्या बोलते हैं इनको, इंट्राइंसिक प्रोटीन। और ये सेल मेम्ब्रेन के लगभग 70% जो प्रोटीन होती है वो इंट्राइंसिक प्रोटीन होती है और इसको बोलते हैं एक्सट्राइंसिक प्रोटीन, और ये होती है लगभग 30%। और ये क्या है, लिपिड बाइलेयर होती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंगर एंड निकोलसन ने ये
मॉडल प्रस्तुत किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सेक्रेटरी सेल। जो स्रावी कोशिका जो होती है या सेक्रेटरी सेल्स होती है उनके लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कोई भी सेल हो जो सिक्रेशन करेगी वो या तो सिक्रेशन करेगी प्रोटीन फॉर्म में, या तो सिक्रेशन करेगी प्रोटीन फॉर्म में, या करेगी वो स्टेरॉइड या लिपिड फॉर्म में। जब सेल्स प्रोटीन फॉर्म में सिक्रेशन करे तो उसमें RER जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं वो ज़्यादा डेवलप होगी। और जब वो स्टेरॉइड या लिपिड का सिक्रेशन करेगी जब क्या होगा उसमें SER ज़्यादा डेवलप होगा। SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो सेल जो होती है सिक्रेटरी सेल जब सिक्रेशन करती है तो उसका जो न्यूक्लियस है वो उनका उसका जो साइज जो है इंक्रीज हो जाता है, ओनली साइज इंक्रीज होता है। और जो सिक्रेटरी सेल्स जो होती है उसमें गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होता है, क्योंकि जो गोल्जी बॉडी है वो मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन करता है, प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करता है, तो उसमें गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होता है। अब देखते हैं ऑप्शन क्या कहते हैं। गोल्जी एपरेटस इज एब्सेंट। ऑप्शन ए बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि जो सिक्रेटरी सेल होती है उसमें गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो प्रोटीन के मॉडिफिकेशन में हेल्प करता है। ऑप्शन बी क्या है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इजीली ऑब्जर्व्ड इन सेल्स। तो मोस्ट ऑफ द सेल्स जो होती है वो प्रोटीन का सिक्रेशन करती है और उसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, सिक्रेटरी सेल में हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑप्शन सी क्या दिया है कि ओनली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट। ये नहीं हो सकता ओनली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट हो, वो क्या पता प्रोटीन का सिक्रेशन करे या स्टेरॉइड का। तो ऑप्शन सी भी रॉन्ग है। ऑप्शन डी क्या है कि सेक्रेटरी ग्रेनुल्स आर फाउंड इन न्यूक्लियस। जो सेक्रेटरी ग्रेनुल्स जो होते हैं वो का न्यूक्लियस में बनते हैं। ये ऑप्शन गलत है कि ओनली बस न्यूक्लियस का जो साइज है वो थोड़ा इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है? व्हाट इज टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या है? टोनोप्लास्ट जो होती है ये प्लांट सेल में पाई जाती है। टोनोप्लास्ट जो है ये प्लांट सेल्स में पाई जाती हैं। सपोज डेट ये इस प्रकार से कोई प्लांट सेल्स है, इस प्रकार से कोई प्लांट सेल्स है, इसमें बीच में एक जो मैच्योर जो प्लांट सेल्स होती है उसमें ये वैक्यूल पाई जाती है और ये कोई इसका यहाँ पर इसका केंद्रक हो गया। ये हो गई इसकी सेल वाल। क्या हो गई इसकी? ये सेल वाल हो गई। और ये हो गई सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ये हो गई। और जो ये वाला जो पार्ट है ये क्या होगा इसका? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। और ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाती है वैक्यूल। और वैक्यूल में जो लिक्विड भरा होता है उसको बोलते हैं सेल सेप। सेल सेप बोलते हैं। और जो वैक्यूल की जो ये मेम्ब्रेन जो होती है इसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट कहा जाता है। और जो सेल सेप जो होता है ये होता है नॉन लिविंग। कैसा होता है? नॉन लिविंग होता है। तो टोनोप्लास्ट क्या है कि प्लांट सेल्स में जो वैक्यूल से उसकी क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है वैक्यूल की टोनोप्लास्ट। और टोनोप्लास्ट जो होती है थिनेस्ट मेम्ब्रेन होती है। क्या है? एक थिनेस्ट मेम्ब्रेन होती है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए क्या दिया है? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन ए रॉन्ग है। ऑप्शन बी क्या है कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी क्या दिया है कि मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑफ द वैक्यूल ऑफ प्लांट सेल्स। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। जो वैक्यूल्स की मेम्ब्रेन बाउंड्री होती है प्लांट सेल्स की वो टोनोप्लास्ट कहलाती है। यानी कि जो रिक्तिका जो होती है प्लांट सेल्स में उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ए यूकैरियोटिक सेल्स। निम्न में से कौन सा यूकैरियोटिक सेल्स के लिए सही नहीं है? ऑप्शन है आपके पास सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन्स।
और ऑप्शन बी है एटीएस टाइप ऑफ राइबोसोम आर प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म। ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया कंटेंट सर्कुलर डीएनए। ऑप्शन डी है आपके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। तो जो ऑप्शन डी है मेम्ब्रेन बाउंड ऑफ ऑर्गेनल आर प्रेजेंट, ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया कंटेंट सर्कुलर डीएनए, ये भी यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। और एटीएस राइबोसोम आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, ये भी तीनों जो हैं बी सी डी ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तीनों ही यूकैरियोटिक कोशिका की कैरेक्टरिस्टिक है। अब बात करते हैं ऑप्शन ए की। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ ए पेप्टिडोग्लाइकेंस। जो पेप्टिडोग्लाइकेंस से सेल वॉल बनी होती है वो बनी होती है मोनेरा किंगडम में। जो मोनेरा किंगडम में बैक्टीरिया की जो सेल वॉल जो होती है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेंस की बनी होती है। और जो यूकैरियोटिक्स की सेल वॉल जो होती है लाइक जैसे प्लांटी की जो सेल वॉल बनी होती है वो किससे बनी होती है? सेलुलोज से। और सेलुलोज किसका बहुलक होता है यानी पॉलीमर होता है? बीटा ग्लूकोज का ये क्या होता है? पॉलीमर होता है। और सेकंड एग्जांपल फंजाई की जो सेल वॉल बनी होती है वो बनी होती है काइटिन की। और काइटिन जो पॉलीमर होता है वो होता है एन एसिटाइल, वो होता है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। वो एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन का क्या होता है? पॉलीमर होता है। तो ऑप्शन ए इसका रॉन्ग हो जाएगा, ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं के लिए सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट क्या है जो कि ट्रू नहीं है? ऑप्शन ए क्या है कि इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ये ऑलवेज प्रेजेंट एवरी सेल्स, जितनी भी सेल्स जो होती हैं सबों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ऐसी कोई सी भी सेल नहीं है जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन एब्सेंट हो। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी क्या दिया है कि लिपिड इज ए प्रेजेंट एज ए बाइलेयर इन इट। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड जो होती है वो बाइलेयर फॉर्म में प्रेजेंट होती है। सिंगर और निकोलसन ने बताया कि जो लिपिड जो होती है उसमें बाइलेयर रूप में प्रेजेंट होती है। ऑप्शन सी क्या है कि प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इंटीग्रेटेड एज वेल एज लूजली एसोसिएटेड विद द लिपिड बाइलेयर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। जो लिपिड बाइलेयर होती है जब उसमें जो अंदर प्रोटीन पाए जाते हैं उनको बोलते हैं इंट्राइंसिक या इंटीग्रेटेड प्रोटीन, और जो बाहर जो होते हैं वो उनको बोलते हैं एक्सट्राइंसिक या वो लूजली एसोसिएटेड होते हैं लिपिड बाइलेयर से। तो ऑप्शन सी भी बिल्कुल सही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए। ऑप्शन डी क्या है कि कार्बोहाइड्रेट इज नेवर फाउंड इट। ऑप्शन डी जो है ये रॉन्ग है, और 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, कार्बोहाइड्रेट इज नेवर फाउंड इट, क्योंकि ये स्टेटमेंट क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए रॉन्ग है। तो जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो कार्बोहाइड्रेट है ये ऑलवेज प्रेजेंट आउटर फेस ऑफ मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसके आउटर फेस में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होता है। और कार्बोहाइड्रेट जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में या तो लिपिड से अटैच होगा या प्रोटीन से अटैच होगा। क्या? या तो लिपिड से अटैच होगा या प्रोटीन से अटैच होगा। यदि वो लिपिड से अटैच हो तो उसको बोलेंगे हम ग्लाइकोलिपिड। क्या बोलेंगे उसको? ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे। और तब यदि वो प्रोटीन से अटैच हो तो उसको बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बोलेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है? प्लास्टिड डिफर फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया ऑन द बेसिस ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स, मार्क द राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या है आपके पास? प्रेजेंस ऑफ 2 लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन। आपको याद रखना जो ओनली सेल्स में जब न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया एंड जो प्लास्टिड जो होता है प्लास्टिड में, इनमें ही ओनली डबल लेयर या 2 लेयर मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल
ऑप्शन ए जो है दोनों के लिए सही है, यानी कि वो प्लास्टिड में भी प्रेजेंट होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होता है। ऑप्शन बी क्या है, प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, बोथ प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया में दोनों में 70S टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन सी क्या है कि प्रेजेंस ऑफ थाइलेकोइड, जो थाइलेकोइड जो होता है ये प्रेजेंट होता है ओनली प्लास्टिड में। किस में प्रेजेंट होता है ये प्लास्टिड में प्रेजेंट होता है। थाइलेकोइड कहाँ पर प्रेजेंट होता है, प्लास्टिड में। और थाइलेकोइड्स जो होती हैं ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। क्या होती हैं, ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होती है और इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। तो ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है कि प्रेजेंस ऑफ डीएनए, प्रेजेंस ऑफ डीएनए बोथ प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया में दोनों में प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया में दोनों के लिए सही है। तो ऑप्शन जिसमें ये डिफर करते हैं, डिफरेंट जो होते हैं, प्रेजेंस ऑफ थाइलेकोइड, थाइलेकोइड किस में पाए जाते हैं, ओनली प्लास्टिड में। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 है अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन इन सेल, जो साइटोस्केलेटल्स जो होते हैं निम्न में से उसका फंक्शन नहीं है। जो साइटोस्केलेटल्स जो होते हैं ये बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोफिलामेंट्स, और ये बने होते हैं इंटरमीडिएट जो फिलामेंट है उनसे मिलके बने होते हैं। और जो साइटोस्केलेटल्स जो फंक्शंस जो होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं इसके फंक्शन हैं, ये प्रोवाइड मोटिलिटी ऑफ सेल्स, प्रोवाइड मोटिलिटी ऑफ सेल्स, मोटिलिटी ऑफ सेल्स, जो सेल्स की गति होते है उसको प्रोवाइड करता है। और ये गिव शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ शेप ऑफ सेल्स, जो सेल्स जो होते हैं उसको शेप एंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। और इसका जो फंक्शन है वो क्या है, सेल जो ऑर्गेनल्स जो होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन बी सी डी बिल्कुल सही है क्योंकि ये साइटोस्केलेटन का फंक्शन है। ऑप्शन ए रॉन्ग है क्योंकि साइटोस्केलेटन का फंक्शन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, द स्टेन यूज टू विजुलाइज माइटोकॉन्ड्रिया इज, निम्न में से किस स्टेन को यूज करके माइटोकॉन्ड्रिया को विजुलाइज किया जा सकता है। आपके पास ऑप्शन क्या है कि फास्ट ग्रीन, ऑप्शन बी है सेफ्रानिन, ऑप्शन सी है एसिटोकार्मिन, ऑप्शन डी है आपके पास जेनस ग्रीन। सबसे पहले बात करते हैं जो फास्ट ग्रीन। फास्ट ग्रीन जो स्टेन जो होता है ये यूज़ किया जाता है ग्रीन प्लांट या ग्रीन जो पार्ट जो होते हैं उनको स्टेन करने के लिए। जब फ्लोएम को फास्ट ग्रीन से स्टेन किया जाता है तो ये देता है ग्रीन कलर। कौन सा कलर देता है, ग्रीन कलर देता है जब फास्ट ग्रीन से फ्लोएम को स्टेन किया जाता है। और सेफ्रानिन तो आपको याद होगा, सेफ्रानिन किसके लिए यूज किया जाता है, लिग्निफाइड टिश्यू जो होते हैं, लिग्निफाइड टिश्यू के लिए सेफ्रानिन यूज किया जाता है। और जाइलम को जब इससे स्टेन किया जाता है कौन सा कलर देता है, रेड कलर देता है। और एसिटोकार्मिन जो होता है ये यूज़ किया जाता है क्रोमोसोम की स्टेनिंग के लिए, क्रोमोसोम की जो स्टेनिंग है उसके लिए एसिटोकार्मिन का यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं डी जो होता है जेनस ग्रीन, और इसका उपयोग किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के विजुलाइज में, यानी जेनस ग्रीन का जो स्टेन करने में यूज किया जाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करने में यूज किया जाता है जेनस ग्रीन। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। जेनस ग्रीन जो है ये क्या है कि ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग, ऑक्सीजन की जो अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग क्या है कलर चेंज करता रहता है, ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग कलर चेंज करता रहता है। यदि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंट हो तो ये ब्लू कलर देता है। कौन सा कलर देता है, ब्लू कलर देता है। और इसको बताने वाले साइंटिस्ट थे, इसको जिस साइंटिस्ट ने बताया हुआ था लियोनोर माइकेलिस। लियोनोर कौन थे, लियोनोर माइकेलिस साइंटिस्ट था। इन्होंने 19 में ये बताया था कि जो जेनस ग्रीन है ये O2 जो है यानी ऑक्सीजन की अमाउंट पर डिपेंड करता है, और जब ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो ये ब्लू कलर देता है। और किस स्टेनिंग के लिए यूज किया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थे आज के हमारे 40 क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पल के सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के क्वेश्चन थे। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल बायोमेंट बाइट को जरूर सब्सक्राइब करें।